नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम मेरे बिहार वासियों। मैं नौशाद राणा, पानीपत हरियाणा। और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ खाली एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए। अभी कुछ टाइम पहले, अब से 2-3 बरस पहले, लॉकडाउन का एक दौर चला था पूरी दुनिया के अंदर। तो उस टाइम पे जो मैंने देखा है, जो हालत देखी है, पब्लिक की जो हालत देखी है, ख़ासकर बिहार वासियों की, जो दिल्ली में, हमारे हरियाणा में लोग रोज़गार के लिए आए हुए थे, काम पे लगे हुए थे, और अचानक ही ये एक विपदा समझो ये आई। ये तो ऊपर वाले की देन थी, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी सोचने की है कि उस टाइम भी इंडिया के अंदर बीजेपी सरकार थी और बिहार के अंदर नीतीश बाबू की सरकार थी। लेकिन बिहार वासियों का क्या हाल हुआ उस टाइम, कितनी कितनी दिक्कत परेशानी उठानी पड़ी। वो दिन मैं चाहता हूँ, अब जो एक चुनाव का टाइम चला हुआ है, अभी एक चरण हो चुका है, एक चरण अभी बाकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार वोटिंग करने से पहले उस दौर पे नज़र डालिए, जो वो दौर था और उस दौर में क्या क्या मुसीबत थी, क्या क्या दिक्कत थी। वोटिंग करने से पहले एक बार उस टाइम पे नज़र डाल के तभी आप अपना फैसला लें, अपनी वोटिंग करें, सही पहचान करें। क्योंकि जितना दिक्कत उस टाइम पे था, जहाँ पे था, जो लोग जहाँ पे फंसे हुए थे, उनको इतनी दिक्कत परेशानी था। क्योंकि मेरे पास भी बहुत आदमी काम कर रहे थे, पानीपत के अंदर भी और उधर नेपाल के अंदर। मेरे पास बहुत आदमी बिहार के काम कर रहे थे, जो इंडिया में थे, पानीपत में थे, वो वहाँ पे फंस गए। जो काठमांडू में थे, यहाँ पे फंस गए। और यहाँ वाले यहाँ पे पालने रोकने पड़े, उनकी देख रेख करनी पड़ी। पानीपत वालों की पानीपत में देख रेख करनी पड़ी। भाई लॉकडाउन है, कहाँ भेजेंगे, कहाँ जाएंगे। तो उनको लॉकडाउन भर अपने पास रखा। उनको जैसे भी मेरे से हो सका खिलाना पिलाना, उनका रखाव, रहन सहन, सब उनको जो भी मेरे से हुआ, जो मेरे से बना, वो मैंने किया। फिर लास्ट में आके उनको परमिशन दिला के, टिकट दिला के, फिर उनको उनके घर भेजा। लेकिन मेरी तो कोई सरकार नहीं है, न मैं सरकार में हूँ, न मैं राजनीति में हूँ। लेकिन एक चीज़ देखने का, एक सत्ता में होने के बावजूद एक इतनी बड़ी सरकार चलाना, और वो किसी मरते हुए के प्रति नहीं देख रहे, या उनको कोई सहायता नहीं, कोई उनको और भी कुछ नहीं। कम से कम कोई आदमी अगर जा रहा है, पैदल जा रहा है, जैसे भी जा रहा था, जिस पोजीशन में भी कोई अपने घर जा रहे थे, कम से कम उनको आराम से जाने ही देते। उनको रास्ते में रोक रोक के डंडे लाठी मारना, पीटना, उनका वो हाल किया है कि पूछो मत। अब जिन्होंने, जो सेवा करने वाले हैं, उन्होंने सेवा भी किया। बेचारा सोनू सूद है, अब सोनू सूद ने देखो कैसा काम किया है। वो सोनू सूद तो कोई सत्ता में नहीं है, कोई सरकार नहीं चलाता, लेकिन इंसानियत है उसके अंदर। इंसानियत होने के नाते उसको जो जो मौका मिला, जहाँ जहाँ भी मिला, जिस जिस देश से भी मिला, वो सबको सहायता भी किया, उनको उनके घर पहुँचाया, उनको हर एक तरीके से उनकी देख रेख किया। तो सरकार को तो उस टाइम पता ही नहीं था। सरकार को तो बस एक ही चीज़ का पता था कि इनको अंडरग्राउंड कर दो, इनको घरों में बंद कर दो, बाहर रोड पे दिखे तो इनको डंडे लाठी मार दो। बस सरकार को यही चीज़ दिख रहा था, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, बस खाली इसी चीज़ के पीछे लगी पड़ी थी। तो खाली मेरा और कोई किसी चीज़ से भी कोई आपत्ति नहीं, बस खाली एक ही चीज़ है
कि वोटिंग करने से पहले एक बार उस टाइम पे नज़र डाल के और फिर अपने भविष्य का चिन्ह करें, वोटिंग करें, उसी में भलाई होगा हम सबका। धन्यवाद, थैंक यू।